हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या स्पिरिचुअल कंट्रैक्ट क्या है, या तो स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। क्योंकि मैं टेरो रीडर हूँ और अक्सर जिन लोगों का ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होती है, तो ये एंजल की कृपा से मेरे रीडिंग में आ जाती है सामने सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये सडन इस चीज़ का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी एक बिगर कंसेप्ट है। ठीक है। टोटली आप चाहे कार्मिक के साथ डील करो, चाहे ट्विन के साथ डील करो, चाहे सोलमेट के साथ डील करो, इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहा जाता है। पहले मैं स्पिरिचुअल जर्नी क्या है ये समझाती हूँ, उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है समझाऊंगी, उसके बाद सोलमेट जर्नी क्या है समझाऊंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि कैसे पता करें कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। मैं पहले स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बताती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप अकेले भी हो सकते हो, किसी पार्टनर के साथ भी हो सकते हो। ठीक है। अगर आप पार्टनर के साथ जर्नी में हो तो वो पार्टनर ज़रूर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। और आप अकेले ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वो पार्टनर आपके सोलमेट भी हो सकता है कोई पार्टनर, या तो कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, या तो आपके कोई पार्टनर नहीं भी हो सकता है, और आपके अकेले स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल एवेकनिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो। ठीक है। आपने पास्ट लाइफ में या तो कई जन्मों से इतना अच्छे कर्म किए, आपने माया से मुक्त होने की चाहत रखी, आपने अच्छे कर्म किए, आपने लोगों की मदद की, आपने पॉजिटिविटी में ऑपरेट किए, आपने यम नियम राजयोग वगैरह का, स्पिरिचुअलिटी का आपने अभ्यास किया पहले जन्मों से। तो ये लाइफ से आपको कर्मों से छुटकारा मिल रही है, ये लाइफ में आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की प्रेरणा मिल रही है, ये लाइफ में आपको स्पिरिचुअल एवेकनिंग कॉल दी जा रही है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो अकेले भी हो सकते हो, या तो कार्मिक के साथ डील कर सकते हो। अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो हीलिंग के बाद कार्मिक छूट जाते हैं, या तो कार्मिक सोलमेट जैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या तो किसी पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनके हीलिंग के बाद हो सकता है कार्मिक छूट जाएगा, या तो कार्मिक, हर किसी का कार्मिक नहीं सुधरता है, कुछ कार्मिक छूट जाते हैं, और उस कार्मिक का अकेले का सफ़र होता है कि उसको उसके कर्म का बुरे फल मिल रहा है या वो हील कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके लाइफ में आपका कुछ नहीं लेना देना होता है। ठीक है। अगर कोई पर्सन सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है, तो वो लाख कोशिश करे कार्मिक के साथ अच्छे बर्ताव करने की, अच्छे से एडजस्ट करने की, कार्मिक को रिलीज होना ही होगा, क्योंकि इस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट अपनी ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट के साथ है। इसीलिए बहुत लोग बार बार कार्मिक के साथ बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम के साथ अथवा सोलमेट के साथ होता है। तो ये गया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में किसके साथ हो, कैसे हो। दूसरी बात यह है कि आप कैसे पता करें कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कैसे आपको पता चलेगा। एक तो पहला पॉइंट ये है, अगर जब आपको एवेकनिंग कॉल दी जाती है, तब आप स्पिरिचुअलिटी को अगर अवॉइड करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मेटेरियलिस्टिक भौतिक जगत में उन्नति करना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिटी को बाद दे के साइड में रख के आपके लाइफ में आपके भौतिक प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, तो स्पिरिचुअलिटी को, ईश्वर को साइड में रख के, पॉजिटिविटी को, अच्छे कर्म को साइड में रख के आपके भौतिक विकास कभी नहीं होगा। और कभी कभी आप ऐसे सोचते रहोगे, यार लोग लाइफ में मज़े ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर भी उनके पास पैसा है, उनके पास बीवी है, वो लोग बीवी के साथ खुश है, वो लोग गर्लफ्रेंड के साथ खुश है, वो लोग रिलेशनशिप में खुश है, क्योंकि वो लोग कोई स्पिरिचुअल
कंट्रैक्ट लेके नहीं आए हैं, कोई सोल कंट्रैक्ट लेके नहीं आए हैं, या तो उनका सोल कंट्रैक्ट वही होगा भोग का, ठीक है। उन लोगों ने देखिए एक इच्छा होती है पास्ट लाइफ में, कोई पैसा नहीं देखा होगा, कोई औरत का मज़ा नहीं लिया होगा, तो वही इच्छा की होगी, तो उसको ही जन्म में वही मौका दी जा रही है, ठीक है। तो उन लोगों का कोई स्पिरिचुअल कंट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए वो लोगों का लाइफ ऐसे गुजर रही है, क्योंकि आप अपनी इम्पोर्टेंट मिशन भूल रहे हो। आप एक मिशन वर्क के लिए आई हो, आप एक सोल कंट्रैक्ट लेके आए हो, और आप अपनी असली मुद्दे से भटक रहे हो, इसीलिए आपका भौतिक प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जब तक आप अपनी सोल मिशन, सोल ग्रोथ की ओर आगे नहीं बढ़ोगी, तब तक आपके भौतिक विकास को रोक दी जाएगी। या तो अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, या तो अच्छा बिजनेस है, तो आपकी रिलेशनशिप ख़राब होगा, फैमिली के साथ, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, इस तरह का कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहोगी, ताकि आप ईश्वर को याद करने में मजबूर हो जाओ, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करने में मजबूर हो जाओ, ताकि आप टेरो रीडर की तलाश करो, ताकि आप ज्योतिष की तलाश करो। ये एक पॉइंट है, ठीक है। और मैं ये पॉइंट को और थोड़ा बड़ा तरीके से बता रही हूँ। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को लाइफ के एक हिस्सा नहीं बनाती हो, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को ही ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं बनाती हो, मेन प्रोजेक्ट नहीं बनाती हो, मुख्य लक्ष्य नहीं बनाते हो, ठीक है। आपके मेन स्ट्रीम, मेन गोल स्पिरिचुअलिटी को जब तक नहीं बनाते हो, तब तक आपके भौतिक विकास नहीं होगी। या तो शादी होने में दिक्कत होगी, या तो शादी फिक्स नहीं होगी, या तो शादी फिक्स होगा तो कार्मिक पार्टनर से होगा, या तो बिजनेस में बार बार लॉस होगा जितना हाथ पैर छाटो, या तो नौकरी में नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो गलत कलीग्स, गलत एम्प्लॉई लोगों के साथ पाला पड़ेगा, बार बार आपके ऊपर पॉइंट आउट की जाएगी, ब्लेम की जाएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये एक लक्षण है कि आप एक स्पिरिचुअल कंट्रैक्ट लेके आए हो। इम्पोर्टेंट देखिए, ये चीज़ें होती भी है, नहीं भी होती है, जो पॉइंट मैंने बताया, लेकिन ये चीज़ें जो होती है, मैंने शादी में रिश्ता ख़राब होना, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता ख़राब होना, या तो बिजनेस में रुकावट होना, ये चीज़ें दूसरी फैक्ट में भी होती है, दूसरे प्रॉब्लम होने से, ग्रह दोष होने से भी होती है। कुछ कर्मिक कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ में होने से भी होती है, ये भी होता है। मेन पॉइंट ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको ऐसे दिखाई जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, और बस पे ट्रैवल कर रहे हो, टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हो, मेनली ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन छूट जा रहा है, ठीक है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में सामान छूट गया है, या तो आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, आधा रास्ता आए, फिर दूसरे ट्रेन बदलने जा रहे थे और पहले वाला ट्रेन छूट गया, आप प्लेटफार्म में छूट गए, इस टाइप का ड्रीम बहुत आएगा। ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना बार बार। और मेरा तो ऐसे ऐसे ड्रीम भी आ रहा था, मैं जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिकोड नहीं कर पाई थी, ड्रीम में भी आ रहा था बहुत ज़्यादा ट्रेन, पता नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेन ट्रैवल करना, ट्रेन छूट जाना। दूसरी चीज़, मैं भौतिक जगत में भी ट्रेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, पता नहीं ये चीज़ें आप लोगों के साथ रिजोनेट होगा कि नहीं होगा। मैं इतना ट्रैवल कर रही थी, इतना ट्रैवल कर रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल करना, ट्रेन से यात्रा शुरू कर देना, ट्रेन छूट जाना रास्ते में, ठीक है। और या तो ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ट्रेन चला जाएगा, या तो जिस ट्रेन में जाना था आप नहीं जा पाए, या तो ट्रेन में लगेज छूट जाएगा, इस टाइप का ड्रीमिंग आएगी। दूसरी चीज़, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आपने पढ़ाई नहीं किया, इस टाइप का ड्रीम आएगा कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, घबरा रहे हो, और आपको ये लग रहा है यार ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। या तो एग्ज़ाम दे रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है। या तो ऐसे होगा, आपकी एग्ज़ाम है, ये सब ड्रीम में होगा, आपकी एग्ज़ाम है, आप कहीं और हो, आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच नहीं पा रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन टाइम कम है, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रेन मतलब एग्ज़ाम दे रही हो, टाइम ख़त्म होता जा रहा है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, या तो सवाल का जवाब आपको नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ होगा।
दूसरी चीज़ ये बार बार होता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाकी है, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचा, आपने एक मतलब एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचा, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम पेपर लिया, जवाब नहीं आ रहा है, आपने पेपर लिया, क्वेश्चन पेपर लिया, लिख नहीं पा रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, इस टाइप का होती है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप डिकोड कर पाओ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप सोलमेट जर्नी में हो। ये सब ही स्पिरिचुअल जर्नी है। डिफरेंस ये है, कभी कभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में अकेले होते हो, कभी कभी आप कार्मिक के साथ होते हो, कभी कभी आप सोलमेट के साथ होते हो, कभी कभी आप ट्विन फ्लेम के साथ होते हो। अगर आप पार्टनर के साथ हो तो इसको सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी बोली जाती है। और अगर आप अकेले जर्नी में हो या तो कार्मिक के साथ जर्नी में हो तो इसको स्पिरिचुअल जर्नी बोली जाती है। हालांकि चारों ही स्पिरिचुअल कंट्रैक्ट होता है, आपका आत्मिक कंट्रैक्ट होता है, आपकी आत्मा के विकास के लिए होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है। दोस्तों ये था कुछ बातें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही है, अगर आपसे रिजोनेट हो रही है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए